आदमी बहुत डरता है, दुख आने लगे तो बहुत घबराता है। घबराता इसीलिए दुख के कारण जीवन में कुछ व्यवस्था बढ़ जाती है। कुछ करता हुआ मालूम पड़ता है, कुछ होता हुआ मालूम पड़ता है और दुख के समय ही आदमी अहंकार से बचा रहता है। दुख खाद है अहंकार की, सुखी आदमी को अहंकार हो जाता है। सुख ही नहीं हो सकता बिना अहंकार के आए। आपने कभी अनुभव किया होगा, कभी जब तुम खुश होते हो तो अहंकार नहीं होता है और जब तुम उदास बैठे होते हो तो अहंकार हो जाता है। जब तुम हंसते हो तो कि तुम ही हंसी में भूल जाता है। अहंकार दुख से मुक्ति कैसे मिले समझो। दुख को तुमने पकड़ा हुआ है। जब आप अहंकार का लाभ लेना बंद नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे बिना दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, ऐसा अहंकार तुम्हें दुखी बना रहा है। अगर दुख ना हो तो किससे लड़ोगे, और लड़ोगे नहीं तो जीवन में जीतोगे कैसे। जीतेंगे नहीं तो अहंकार की प्रतिष्ठा कहाँ से होगी। तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये का तुम सुख नहीं उठा रहे। तुम अकेले 9000 का दुख पैदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो 10,000 हो जाएंगे, जब 1000 का सुखों को तुम उठा नहीं पाओगे। 10,000 का सुख कैसे उठाओगे। गरीब की आकांक्षा भी सीमित होती है और अमीर की कितनी आकांक्षा है यह तो उसे भी नहीं पता। इसीलिए अमीर आदमी ज़्यादा दुख में पड़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे वासना की हिम्मत बढ़ती है। वह सोचता है जब 10,000 कमा लिए तो 1 लाख क्यों नहीं कमा सकता। बल आ गया है, कुछ करके दिखा देंगे। कुछ करके दिखा देंगे का अहंकार दुख का मुख्य कारण बनता है। सुख का सूत्र है, जो तुम्हारे पास है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। जो है वह पर्याप्त है। एक आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब वह मरने के करीब जा रहा था, उस चट्टान पर एक फकीर ध्यान करता था। उसने रोक लिया। फकीर ने पूछा, क्या बात है, क्यों मरने जा रहे हो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी करता हूँ सब उल्टा हो जाता है। भगवान मेरे से नाराज है, इसलिए मैंने मरने का निश्चय किया है। फकीर ने कहा, मरने से पहले मेरा एक काम कर दोगे, मुझे भी फायदा हो जाएगा। यहाँ एक सम्राट मेरा अच्छा मित्र है और बहुत सनकी है। उसे नई नई चीज़ें इकट्ठी करने की बहुत सनक है। मैं सम्राट को कहकर तुम्हारी आंखों के 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। अंत में वह आदमी कुछ कह ना सका। अब कहता भी क्या, क्योंकि वह पहले ही कह चुका था कि उसके पास कुछ नहीं है। बातें करते करते वह सम्राट के सामने पहुँचे। फकीर ने सम्राट से बात कर ली थी। सम्राट उसकी ओर आने लगे। सम्राट उसकी आंखें लेने को तैयार हो गए। उससे पहले ही उस आदमी का विचार बदल चुका था। सम्राट ने कहा, 1 लाख में नहीं, मैं 10 लाख में भी दे सकता हूँ। तुम्हारे कान भी खरीद सकता हूँ, तुम्हारे दांत भी खरीद सकता हूँ। उस आदमी ने विचार किया, जब तेरा शरीर ही 10 करोड़ तक का बिक सकता है, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो यह शरीर ही करोड़ों की व्यस्त है, तो मैं आत्महत्या क्यों करूं। तो उस फकीर ने कहा, फिर मरने की बाबत क्या ख्याल है। उसने कहा, अब भगवान जो ज्ञान आपने दिया है उसके उपरांत मैंने मरने का ख्वाब त्याग दिया है। जब मेरा शरीर ही करोड़ों का है तो जीवन कितना बहुमूल्य होगा। इसीलिए तो कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।